भारतीय जनता पार्टी अपनी अल्पसंख्यक सभा के जरिए मुसलमानों को रिझाने की सोचती रही। कांग्रेस अपने 100 दिन के संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत मोहब्बत की दुकान खोलने में लगी रही और सपा अपने पीडीए के तहत बैठकें कर अपनी पार्टी की नीतियां समझाने में लगी रही। वहीं मुसलमानों के एक बड़े समाज ने मंसूरी, कुरैशी, शाह, सिद्दीकी, राइन, अलवी, इदरीसी, मलिक, सलमानी, लोहार, बड़ई, धोबी, भुर्जी व दबे कुचले मुस्लिम समाज को लेकर 85% हक की लड़ाई लड़ने हेतु ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज का गठन कर सबको चौंका दिया। साथ ही जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी के साथ ही ऐलान कर दिया कि अब मुसलमान किसी भी दल में दरी नहीं बिछाएगा, किसी नेता की चमचागिरी नहीं करेगा। यदि हमारा वोट चाहिए तो हमें भागीदारी देनी ही पड़ेगी। साथ ही अतिशीघ्र जातिगत जनगणना करा के उसमें मुस्लिम समाज को अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार के मुस्लिम समाज के कई हकों को लेकर अब ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज ने कर दिया है ऐलान। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़। खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से डॉक्टर शाकिर अली मंसूरी ने ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज का गठन करते हुए मुमताज बेगम मंसूरी को राष्ट्रीय महासचिव, एडवोकेट अदनान शाकिर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हाजी फजल मंसूरी को राष्ट्रीय प्रवक्ता और तेज तर्रार असलम कुरैशी को उत्तर प्रदेश अध्यक्ष घोषित करते हुए राशिद अलवी को प्रमुख महासचिव की जिम्मेदारी देते हुए लखनऊ की यूपी प्रेस क्लब से यह ऐलान कर दिया। आज मैंने चूंकि नेशनल लेवल पे अपना संगठन बनाया है, इससे पहले मैं ऑल इंडिया पसमानदा समाज में प्रदेश अध्यक्ष था और 4 राज्यों का प्रभारी था। लेकिन मैंने महसूस किया कि जो मेरी मांगे थी, जो मैं करना चाहता था, उसको जो ऑल इंडिया पसमानदा समाज के संस्थापक थे वो किसी पार्टी के दबाव में मुझे खुल के काम नहीं करने दे रहे थे। इस व्यथा को, इस दर्द को लेकर मैंने चिंता जाहिर की और मैंने अपनी टीम से डिस्कस किया। मेरी टीम ने जब ओके किया तो मैंने अपना संगठन खुद का निजी बना लिया और पूरे भारतवर्ष में इसका काम करना शुरू कर दिया है। मैंने जैसे ही संगठन बनाया, मैंने कम से कम 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिए हैं, जिसको मैंने सोशल मीडिया पे कल रात को ही डाल दिया था। अभी मैं उनका नियुक्ति पत्र भी यहाँ पर जारी कर दूंगा। जी, क्या क्या समस्याएं थी ऐसी जिसमें आपको उनसे अलग होना पड़ा? देखिए, ये मेरा जो संगठन है ये गैर राजनीतिक है और कोई राजनीतिक व्यक्ति इस संगठन को अपनी तरह से चलाना चाहे, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। मैं गैर राजनीतिक संगठन चला रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के दबाव में काम नहीं कर सकता हूँ। और मेरी जिस तरह से जाति जनगणना की मैं मांग करना चाहता था और मैं जो ज्वलंत मुद्दे थे जिन्हें मैं उठाना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने मेहनत किया, मैंने संगठन खड़ा किया प्रदेश में। मैंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली में संगठन खड़ा किया और जब उन्हें पता चला कि ये व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक है और बहुत तेजी से काम कर रहा है, शायद उनके पैरों की जमीन जो थी वो खिसक रही थी, इसलिए मैंने उस संगठन को तिलांजलि देकर और ये अपना संगठन ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज बना लिया। अध्यक्ष जी, भाजपा सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं और आज बड़ा कार्यक्रम है लखनऊ में पसमानदा समाज का। वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत ज़्यादा काम किए गए, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, अल्पसंख्यक और पसमानदा। हम अल्पसंख्यक हैं, लेकिन हम अल्पसंख्यक में जो कैटेगरी है जिसे हमने जाति जनगणना की मांग की है, जिसमें हमने मांग की है कि हम अपनी कास्ट को, सब कास्ट को खोल के तब जाति जनगणना की मांग करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि पसमानदा मुस्लिम समाज को हमेशा ठगा गया है। किसी जाति व कार्य को लेकर शोषण किया तो किसी ने राजनीति में इस्तेमाल कर फेंक दिया, चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष या फिर समाज के ही मठाधीश क्यों ना हो, सभी ने पसमानदा मुस्लिम समाज को डिस्पोजल की तरह यूज किया और फेंक दिया और ये सब अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी वर्तमान सरकार ने भी ये घोषणा किया है कि 2027 में जात आधारित जनगणना की जाएगी, लेकिन दुख के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1872 में अंग्रेजों ने पहली बार जात आधारित जनगणना कराई थी और 1941 तक गुलाम भारत जब तक था
तब तक जात आधारित जनगणना होती रही। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो 1948 में SC और ST की जात आधारित जनगणना और उसके आंकड़े तो आते रहे, लेकिन OBC के जात आधारित जनगणना के आंकड़े आज तक उपस्थित नहीं हुए और न मिले। इसलिए जो 2027 में जात आधारित जनगणना करने का मुद्दा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम कास्ट बेस्ड सेंसस करेंगे, तो पसमानदा समाज जो है वह पसमानदा समाज जो OBC में उसकी गिनती होगी, तो पसमानदा समाज का वर्गीकरण करके उसकी संख्या को घोषित किया जाए और उनके शासन प्रशासन में जो हिस्सेदारी है उसकी संख्या के अनुपात में दिया जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुसार 4 वर्ग हैं, जनरल कैटेगरी, SC, ST, OBC। इनकी कास्ट बेस्ड सेंसस करा के संख्या के अनुपात में समानुपातिक हिस्सेदारी जो है दी जाए। और हम ये मांग करते हैं कि पसमानदा समाज का जो है आयोग बनाया जाए और इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए जो है अग्रिम वो कार्य करें। जिस तरह से कि बिहार में भी जो है OBC का हुआ है, उसके बाद अति पिछड़ा का भी हुआ है, EWS का भी उन्होंने उस आधार पर किया है, तो ये पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। प्रेस वार्ता में पदाधिकारियों ने बताया कि हमारा ये संगठन गैर राजनीतिक है, परंतु जिस प्रकार राजनीतिक दल हमारा इस्तेमाल कर हमें छोड़ देते हैं वो अब बर्दाश्त नहीं होगा। यदि हमारा वोट चाहिए तो हमें राजनीति में भागीदारी देनी होगी। पदाधिकारियों ने कहा कि हमारी जितनी भागीदारी है हमें उतनी ही हिस्सेदारी देनी होगी। उन्होंने बताया कि 6%, 8%, 10% वाले हमारे ऊपर राज कर रहे हैं और हम 85% होकर भी अभी तक दरी बिछा रहे हैं। अब वह होने वाला नहीं है। हम सब मिलके जो 85% लोग हैं, हम उनका हक लेने के लिए हर तरीके से लड़ेंगे, हर तरीके से मजबूर कर देंगे सरकार को, कोई भी सरकार हो उसको मजबूर कर देंगे। जो हमारे दबे कुचले ऐसा है लोग हैं जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने ये संगठन बनाया है और इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, आखिरी दम तक प्रयास करेंगे। हमारे साथ में काफी लोग हैं।